हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस पोएम के पोइटिस है एमिली डिकिंसन। वो 19th सेंचुरी का अमेरिकन पोइटिस थी। असल में मृत्यु की निश्चयता या मृत्यु जो अटल है, जिसे टाल नहीं सकता, ये दोनों को पता लगाना ही इस पोएम का मुख्य सार है। ये पोएम कुछ अनिश्चयता के बारे में भी बताती है कि जब लोग मरते हैं तब क्या होता है। जब पोएटिस या कवियत्री पुनर्जन्म या आफ्टर लाइफ के बारे में कल्पना करती है, वो हमें पास्ट लाइफ के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देती है जब वो जीवित थी। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इस पोएम की डिटेल्स। पॉइंट 1, इन द पोएम द पोएटेस describes about the unavoidability of death. Here death is personified as a kind-hearted, trustworthy person. पोएम में पोएटेस वर्णन करती है कि मृत्यु अटल है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। यहाँ डेथ यानी कि मृत्यु को पोएटिस ने एक दयालु भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में सिंबलाइज किया, ट्रस्टवर्दी पर्सन। पॉइंट 2, शी एक्सप्रेसेस डेथ, इमॉर्टेलिटी एंड इटर्निटी एज ए पर्सन राइडिंग along with her in a carriage through the landscape. पोएटिस ने मृत्यु, अमरत्व और पुनर्जन्म यानी कि अनंत काल को पोएम में ऐसे पेश किया कि मान लीजिए एक विश्वासी व्यक्ति पोएटिस को साथ लेकर एक घोड़ा गाड़ी में लैंडस्केप यानी कि प्राकृतिक भू दृश्य के माध्यम से सवारी करते हैं। पॉइंट 3, as they ride in the carriage, the poetess records the images she sees around her, which represent the different phases of her life. घोड़ा गाड़ी पर चढ़ते ही पोएटिस ने उनके चारों ओर जो इमेजेस देखा, वो सारे रिकॉर्ड किया, और वो इमेजेस था पोएटिस के जीवन का कई स्टेजेस और फेजेस जिससे वो गुजरते थे। पॉइंट 4, हियर डेथ इज एज ए काइंड जेंटल पर्सन हु इज टेकिंग द पोएटिस ऑन ए कैरेज टू इटर्निटी। पोएम में डेथ यानी कि मृत्यु को एक काइंड जेंटल पर्सन के रूप में सिंबलाइज किया गया, जो पोएटिस को घोड़ा गाड़ी में लेकर इटर्निटी और आफ्टर लाइफ यानी कि पुनर्जन्म की ओर यात्रा किया। इमॉर्टेलिटी इज द आफ्टर लाइफ व्हिच इज अननोएबल, और इसके बाद आता है इमॉर्टेलिटी या अमरत्व, जो अननोएबल है, मिस्टीरियस है यानी कि अज्ञात है, जिसे किसी को पता नहीं। पॉइंट 5, शी सेज दैट डेथ हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप फॉर हर बिकॉज शी कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। पोएटिस की कहना है डेथ का दायित्व है उनको रुकना, कारण वो डेथ के लिए रुक नहीं सकी। जैसे हम कभी मरना नहीं चाहते हैं, इसीलिए रुकते भी नहीं, परंतु डेथ अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है, वो हमें रुकता है, क्योंकि हम जानते हैं मैन इज मॉर्टल, हमें एक दिन मरना ही है। पॉइंट 6, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएटेस says that death is not in a hurry as they traveled in the carriage. सेकेंड स्टेंजा में पोएटिस कहती है कि जैसे वे
टेरेस में ट्रेवल कर रहे थे, वैसे डेथ इतनी जल्दी नहीं आती। She had left all of her duties and pleasures behind. पोएटिस अपनी सारे ड्यूटीज और प्लेजर्स को पीछे छोड़ दिए थे। Point 7. In the third stanza, they passed a school where children were seated in a circle playing during their lunch time. थर्ड स्टेंजा में जब वे एक स्कूल के सामने से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा बच्चे लंच टाइम पर एक घेरे में बैठे हुए थे, खेल रहे थे। They passed the fields that appeared to be staring at them and the sunset. और जब वे फील्ड से गुजर रहे थे, तब उन्हें लगा कि वो फील्ड्स उन्हें देख रहा था, ताक रहा था और बस सनसेट हो गया। Point 8. In the fourth stanza, the sun actually passed them. फोर्थ स्टेंजा में सन एक्चुअली उन्हों के पास से गुजरा। Dew began to develop and the poetess was only dressed in a light thin gown and thin scarf and was also cold. और ओस गिरना शुरू हुआ और तब पोएटिस को एहसास हुआ कि वो एक पतला लाइट गाउन और एक स्कार्फ पहनी हुई थी और वो ठंडी पड़ गई थी। Point 9. In the fifth stanza, the poetess stopped before a house. फिफ्थ स्टेंजा में पोएटिस एक घर के सामने रुकी। The roof of the house was almost invisible, which marks the end of the life on earth. घर का छत ऑलमोस्ट इनविजिबल था, जो पृथ्वी पर जीवन का अंत को पॉइंट आउट करता है। Point 10. In the sixth stanza, finally the poetess had the feeling of immortality at the beginning of spiritual journey. सिक्स्थ स्टेंजा में पोएटिस को फाइनली अमरत्व या इमॉर्टेलिटी का आभास हुआ, जो जनरली आध्यात्मिक जीवन यात्रा की आरंभ में होता है। So, death had finally led her the way for eternity. So, death poetess को फाइनली अनंत काल का राह दिखाया। Point 11. The passing of centuries suggests that the spirit is eternal. Centuries बीत गया और पता चला कि और हमें पता चला कि आत्मा अमर अविनाशी है। The poetess recognizes how short her earthly existence is in comparison to immortality. Poetess ये प्रकट करती है कि उनकी सांसारिक अस्तित्व अमरत्व की तुलना में कितना छोटा है। Point 12. The poetess expects her own death in the poem. इस पोएम में पोएटिस उनकी अपनी डेथ की अपेक्षा करती है। सो फ्रेंड्स, यही था इस पोएम का डिटेल्स।